क्लास 10th के मैथ्स के एमसीक्यू सीरीज का पहला टॉपिक रियल नंबर्स। रूल्स वही रहेगा हमारा कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे एंड देन बाद में आंसर टैली करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप सॉल्व कीजिए एंड देन हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें पता है HCF इंटू LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वैल्यू पुट करते हैं, HCF की जगह 12, LCM फाइंड करना है और प्रोडक्ट हमें गिवन है 1800। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा 1800 डिवाइडेड बाय 12, तो कैंसिल करके ये आ जाएगा 12 बन जा 12, 12 5 जा 60 एंड 0, तो 150 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 5। हमें बताना है ये प्राइम है या कंपोजिट है। तो अगर आप देखो तो इसमें दो टर्म्स है हमारे पास, एक ये और एक ये। इन दोनों टर्म्स में से 5 कॉमन आ रहा है। 5 कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 4 यहाँ से, और यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया है तो यहाँ से बचेगा 1। ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 3 6 6 4 या 24 1 25। अब हमें पता है कि किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उसके मोर देन 2 फैक्टर्स तो मिलेंगे ही, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर हो गया। अच्छा, किसी भी दो नंबर का नहीं, उनमें से कोई भी नंबर 1 नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर कोई नंबर 1 हुआ तो फिर उसका प्रोडक्ट कंपोजिट मिले, ये जरूरी नहीं है। बट इस केस में 5 इंटू 25 हमें 125 मिलेगा, और 125 के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 31 एंड 99 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे जब हम 31 को डिवाइड करें तो हमें 5 मिले रिमाइंडर, और 99 को डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर मिले। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले ही हम वो चीज़ें माइनस कर लेते हैं जो हमें एज ए रिमाइंडर चाहिए। तो 31 में से 5 माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 26, और 99 में से 8 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि 99 को डिवाइड करने पे 8 बचना चाहिए हमारे पास। तो 8 माइनस किया हमने, हमारे पास बचा 91। अब क्या करना है, हमने इन दोनों का HCF निकालना है। तो हमें पता है कि जो HCF 26 और 91 का होता है वो 13 होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 13। आई होप आप लोगों को HCF निकालना तो आता ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 27। अच्छा, कई बच्चों को इस बात में डाउट होता है कि हमें HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो ये क्वेश्चन खुद ही बताता है आपको कि HCF निकालना है LCM निकालना है। ये कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब लोएस्ट, विच व्हेन इंक्रीज बाय 27। अच्छा, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको 27 बढ़ाने के बाद वो इन दोनों को डिवाइड करे। अच्छा, नहीं, इन दोनों से डिवाइड हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर इन दोनों से डिवाइड होने वाला कोई नंबर होगा तो वो इन दोनों से ही बड़ा होगा, और इन दोनों से बड़ा का मतलब इनका मल्टीपल होगा। तो हमें इतना पता चल गया कि हमें लोएस्ट मल्टीपल चाहिए, और कॉमन तो होना चाहिए क्योंकि दोनों को ही डिवाइड करना है। तो हम निकालेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम किसका, 520 एंड 468 का। तो आप किसी भी मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 520 एंड 468, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 2 जा 4 6 0, और ये हो जाएगा 2
4, ये है आपका फिर 2 1 3 0 और ये होगा 1 1 7। आगे ये 13 से कट रहे हैं दोनों, तो 13 10 और 13 9 117। अच्छा 10 और 9 तो वैसे ही को प्राइम है, तो आगे हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम मिल जाएगा हमें। तो एलसीएम आएगा हमारा और 2 2 4, 13 4 52, 52 और ये 90 यहाँ से, तो 9 2 18 1 46, 4680 हमारा एलसीएम आया। बट हमें ये नंबर तो नहीं चाहिए, उसने कहा हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको जब हम 27 बढ़ाएं तब वो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो एक काम करते हैं, हम इनमें इसमें से 27 ऑलरेडी माइनस कर देते हैं पहले से ही। तो ये 10 में से 7 गया 3, यहाँ से बचेगा आपका 7 में से 2 गया 5 6 एंड 4। तो ये वो नंबर मिल गया। अब इसमें देखो, जब मैं 27 ऐड करूंगा तो वापस मुझे ये मिल जाएगा और ये वही नंबर है जो हमें चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4653, 4653। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 1001 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमें बताना है कि इस तरह के कितने पेयर हो सकते हैं जिनका एलसीएम 1001 हो और एचसीएफ 7 हो। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द टू नंबर्स जो हमें चाहिए बी एक्स एंड वाई। तो हमने लेट कर लिया कि वो दो नंबर एक्स और वाई है। अब हमें ये पता है कि उनका एचसीएफ 7 है, तो मैं एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ 7a और y को लिख सकता हूँ 7b, जहाँ a और b कोई प्राइम नंबर है। तो ये हमें पता चल गया कि x 7a की फॉर्म में होगा और y 7b की फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि 7 HCF है, तो ये यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा। अच्छा, एलसीएम अगर मुझे निकालना हो, एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है? जो कॉमन होता है, ये कॉमन है 7, इसको हम एक बार लेते हैं और बाकी जो बच गए उनको भी हम एज ए प्रोडक्ट लेते हैं, बी सॉरी। अब एलसीएम हमें गिवन है कितना, 1001 इक्वल टू 7 इंटू ए बी। 7 से जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 1 1 4 3। तो ए बी आ गया हमारे पास, ए क्रॉस बी की वैल्यू 143। अब हमें बस ये देखना है कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो हमें मिल सकते हैं 143 के। तो 143 का पहला फैक्टर तो हो सकता है 1 एन 143 खुद ही, और ऐसे ही 143 का दूसरा फैक्टर हो सकता है, इसका 11 एंड 13। क्या कोई और फैक्टर हो सकता है इसका? एक बार चेक करते हैं। यहाँ से 143 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 11 से ये कटेगा, 11 1 जा 13। हाँ ठीक है, ये प्राइम नंबर है, तो इसके अलावा और कोई नंबर नहीं मिलने वाला। तो या तो मेरा आंसर 1 एंड 143 हो सकता है, ए और बी, या फिर 11 और 13 हो सकता है। तो दो ही ऐसे पेयर बन सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 24 पीचेस, 36 एप्रिकॉट्स एंड 60 बनानास एंड दे हैव टू अरेंज्ड इन सेवरल रोज। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने काफी सारे किए होंगे, तो आई होप आपको पता है इसका कॉन्सेप्ट कैसे है। हमें निकालना होता है 24 36 एंड 60 इन तीनों का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है 24 36 एंड 60 का। तो अगर हम फैक्टर्स निकालें, 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3।
ठीक है, 4 8 24। 36 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 60 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो कॉमन अगर हम देखें तो ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन तीनों में से आना चाहिए, और ये 3 कॉमन आ रहा है। तो HCF आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 12। तो हमें HCF तो मिल गया 12, बट हमसे ये नहीं पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर दिस टू हैपन। तो एक बात बताओ, जब हम 24 पीचेस को 12 के हिसाब से अरेंज करेंगे तो हमारे पास रोज आएंगे 12 डिवाइडेड 24 डिवाइडेड बाई 12 यानी 2। 2 रोज तो आगे पीचेस के। ऐसे ही 36 को जब डिवाइड करेंगे 12 से तो हमें मिलेगा 3, यानी 3 हो गए एप्रिकॉट के। और 60 को जब डिवाइड करेंगे हम 12 से तो आएगा 5, यानी कि 5 आ गए बनाना के, यानी कि 2 रोज पीचेस के, 3 एप्रिकॉट्स के और 5 बनाना के। टोटल रोज कितने हो गए? 5 3 8 प्लस 2 10, तो टोटल 10 रोज हो गए हमारे पास, तो हमारा आंसर आएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इक्वल टू, तो a इक्वल टू x की पावर 3 y स्क्वायर, और b हमारे पास है x y 3, जहां x और y प्राइम नंबर है, तो हमें बताना है इनका HCF। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता, हमें HCF निकालना है। HCF निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि हम ये देखेंगे कि इस x और इस x में किसकी पावर कम है, तो इसकी पावर कम है, हम इसको ले लेंगे। ऐसे ही y में इसमें और इसमें किसकी पावर कम है, इसकी पावर कम है, तो हम इसको ले लेंगे। सिंपल ये तरीका है HCF निकालने का। तो हमारा आंसर आएगा एक्स वाई स्क्वायर यानी ऑप्शन बी। हाँ, अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है कि जिसकी पावर बड़ी है वो ले लो। जैसे एक में एक्स की पावर 3, तो हम इसको ले लेंगे एक्स की पावर 3, और वाई इसमें पावर ज़्यादा है तो इसको ले लेंगे। तो हमारा HCF आएगा एक्स वाई स्क्वायर और एलसीएम आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स a, तो a की वैल्यू हमें गिवन है p स्क्वायर q4 और b गिवन है p क्यूब q स्क्वायर। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो पहले हम वही काम कर लेते हैं, HCF और LCM फाइंड कर लेते हैं। HCF अभी आपको बताया था कि जिसकी पावर छोटी हो वो ले लो दोनों में से। यहाँ पे P अगर दोनों कंपेयर करें तो ये P स्क्वायर छोटा है, और Q को कंपेयर करें तो Q स्क्वायर छोटा है। तो HCF तो आ गया P स्क्वायर Q स्क्वायर। LCM में बड़ी पावर ले लो। LCM में ये P क्यूब बड़ा है और यहां से Q4 बड़ा है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया HCF और LCM। अब देख लेते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है इन दोनों फाइंडिंग्स को। तो पहला अगर हम देखें HCF इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो HCF और LCM में एक तो P का फर्क है, यहाँ पे P क्यूब है, यहाँ P स्क्वायर यानी एक P का फर्क है, और Q स्क्वायर Q4 यानी Q स्क्वायर का फर्क है। तो ये डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो LCM है उसमें अगर मैं HCF इंटू पी क्यू स्क्वायर कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस है HCF और LCM का। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है कोई? ऑप्शन ये रहा बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, LCM इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इंटू HCF।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। तो पहले तो हमें यही चेक करना पड़ेगा कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं टर्म्स क्या क्या गिवन है। यहाँ ग्रेटेस्ट, अच्छा यहाँ पे इसने पूछा है कि ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहाँ से कुछ बच्चों को लगेगा कि ग्रेटेस्ट का मतलब तो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट यानी एचसीएफ निकाल लेंगे। बट हमें आगे भी देखना पड़ेगा कि क्या करना है। हमें 6 डिजिट का नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इससे भी और इससे भी, यानी इन तीनों से वो डिवाइड हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो नंबर होगा वो इन तीनों से तो बड़ा ही होगा। ऑप्शन में देख सकते हो कि तीनों से बड़े नंबर ही हैं। तो हमें एचसीएफ यानी फैक्टर तो नहीं चाहिए, हमें मल्टीपल चाहिए होगा। तो हमें निकालना है एलसीएम। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 36। और चलो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 15, 24 एंड 36, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, ये 15 ही रहेगा, ये 12 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। फिर 2 से करें तो ये तो 15 ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा और ये 9। 2 से ये सेम 15, ये 3 हो जाएगा और ये 9। ये 3 से डिवाइड करें तो 5, 1 एंड 3। तो अब नीचे 5 और 3 बचे जो प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो आगे हम इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 24, 24 इंटू 15, 24 इंटू 15 यानी 360। तो इसका एलसीएम आ गया 360। बट 360 हमारा आंसर नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 6 डिजिट का हो, ग्रेटेस्ट हो और वो 360 से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम्स 9। ये हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। इसको हम 360 से डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कोई रिमाइंडर बचता है या नहीं बचता। तो इसे अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स में पहले कटेगा 720, इसे माइनस करने पे आता है आपका 279। और अगर मैं इस 9 को नीचे ले आऊं तो 2799। अब ये कटेगा 360 इंटू 7 से करके देखते हैं। 0 और 7 6 42, 4 एंड 7 20, 1 एंड 4 25। तो ये माइनस करके आएगा 9 7 2 279। अब इस 9 को ले आओ नीचे तो 2799। अच्छा सेम ही नंबर आ गया, तो ये सेम ऐसे ही कट जाएगा 7 टाइम्स में। तो 2520, फिर हमारे पास 279 ही बचने वाला है। और फिर इस 9 को भी नीचे लेके आएंगे तो भी सेम ही आएगा 2520, और हमारे पास बच जाएगा 279। तो ये 279 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस रिमाइंडर का, इसको इस नंबर में से माइनस कर देंगे। तो 999999, इसमें से अगर मैं 279 माइनस कर दूं तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो 360 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो करके देखते हैं माइनस कैसे करना है। 27999, तो ये हमारा आंसर आएगा 999720। ऐसा कोई ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इक्वल टू ए बी क्यूब, अच्छा ठीक है, x हमें गिवन है ए बी क्यूब और y गिवन है ए क्यूब बी। तो अभी हमने ऐसे 2 क्वेश्चंस किए थे, उसी पैटर्न पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स। तो हमें बताना है एचसीएफ एक्स वाई और एलसीएम एक्स वाई का डिफरेंस क्या होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या तरीका बताया था, जिसकी पावर कम है वो ले लेते हैं।
यहाँ से a इसकी पावर कम है इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, और b में से ये b क्यूब है और ये b है तो b को ले लेंगे। और एलसीएम के लिए जिसकी पावर बड़ी हो, तो इस a और इस a क्यूब में a क्यूब बड़ा है और b क्यूब और b में b क्यूब की पावर ज्यादा है। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ ले लिया। अब हमें क्या निकाला था, एचसीएफ एक्स वाई। एचसीएफ का मतलब ए बी, और माइनस करना है ए क्यूब बी क्यूब। ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास, कोई ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा फिलहाल। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों में से अगर हम ए बी कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो ए बी एक फैक्टर बन गया, और ये जो 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर। और इस 1 पे तो स्क्वायर लगा ही सकते हैं, 1 पे कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अंदर यहाँ एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया, और ये मैच कर रहा है ऑप्शन डी के साथ। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर और -1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। हमें बताना है कि ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इरेशनल नंबर है, या नेगेटिव इरेशनल नंबर है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर -1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब यहाँ दो आइडेंटिटीज लग सकती हैं, आपको जो इजी लगे आप लगा सकते हो। आप या तो इस पूरे टर्म को a, इस पूरे को b लेके और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा लो, या फिर a प्लस बी का स्क्वायर यहाँ खोल लो और a माइनस बी का स्क्वायर यहाँ खोल लो। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab यानी 2 रूट 3। अच्छा, दूसरा ये खुलेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 और -2ab माइनस 2 रूट 3। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3 और ये हो जाएगा -1 माइनस 3 प्लस 2 रूट 3। तो अगर आप देखो तो -3 और +1 ये दो आपस में हो गए कैंसिल, और हमारे पास बचा 2 रूट 3 और 2 रूट 3 दैट मीन्स 4 रूट 3। अब क्योंकि रूट 3 है साथ में तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। तो आंसर आएगा हमारा पॉजिटिव इरेशनल नंबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इफ a इक्वल टू दिस, b दिस, c दिस एंड एलसीएम abc 3780, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो a हमें गिवन है 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर x, b हमें पता है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और c पता है हमें 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, और इसका एलसीएम हमें गिवन है 3780। तो पहले हम करते हैं क्या कि 3780 को फैक्टर निकालते हैं। 3780 टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा एंड 0, देन 2 से आएगा 9 45, तो 4 5 9 और 9 18। तो ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15।
अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा, 105, 5 और 1 6, तो अभी ये 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा, और फिर ये 5 एंड देन 7। तो इस एलसीएम को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 बार 2 आया है, 3 आया है 3 बार, तो इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब सॉरी, इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब कुछ नहीं करना, कंपेयर कर लो। ये 2 स्क्वायर देखो, यहाँ पे तीनों में 2 स्क्वायर है, तो ये तो गया। अब 3 की पावर 3, यहाँ पे क्योंकि ये एलसीएम है, एलसीएम में क्या होता है, बड़ी पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम इसको कंपेयर करें इसके साथ तो 3 की पावर 3 होना चाहिए, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। और ऑप्शन हमारा सी ये है, क्योंकि बाकी भी आप चेक कर सकते हो। 5 एक बार आया है, 5 यहाँ पे भी एक बार है, 7 एक बार है, 7 एक बार, तो 3 की पावर x जो है वो x की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट कैसा होगा? तो ये हमें पता है कि रैशनल नंबर और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो इरेशनल होता है। जैसे कि अगर मान लो मैं 3 लेता हूं, ये रैशनल नंबर है, और √3 लेता हूं, इरेशनल है, इन दोनों का प्रोडक्ट 3√3 होगा, और ये एक इरेशनल नंबर है। तो हमारा आंसर आएगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इफ पी एक प्राइम नंबर है जो डिवाइड करता है बी स्क्वायर को, जहां पे बी कोई भी पॉजिटिव नंबर है, देन हमें बताना है कि p डिवाइड्स b डिवाइड्स p स्क्वायर डिवाइड्स b, या b स्क्वायर डिवाइड्स p। तो हमें पता है कि अगर p डिवाइड्स b स्क्वायर, देन p ऑल्सो डिवाइड्स b। तो इसका आंसर होगा कि p डिवाइड्स b यानी ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि देखो, अगर मैं कहता हूं कि 3 डिवाइड्स 15 का स्क्वायर, ठीक है, देन 3 जो है वो 15 को भी डिवाइड करेगा, तो बस इसका आंसर होगा p डिवाइड्स b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 3 is the least prime factor of a number a and 7 is the least prime factor of number b, then the least prime factor of a plus b कितना होगा? तो देखो, हमें इसने बोला कि 3 is the least prime factor of number a, यानी 3 is least prime factor of a। तो इसका क्या मतलब है? इट इंप्लाइज दैट a is odd number। क्यों? क्योंकि अगर a इवन होता तो उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 नहीं होता, फिर 2 होता, बट 3 है, इसका मतलब वो एक ऑड नंबर है। फिर वो कहते हैं कि 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी, यानी 7 इज लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी। तो इसका मतलब इससे भी हमें ये पता चल गया कि बी इज ऑल्सो ऑड, क्योंकि ये अगर इवन होता तो इसका भी लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 नहीं होता, 2 होता। तो हमें ये पता चल गया कि ए भी ऑड है और बी भी ऑड है। हमें बताना है कि a प्लस बी का लीस्ट फैक्टर क्या होगा। अच्छा, a भी ऑड है और b भी ऑड है, तो हमें पता है कि दो ऑड नंबर का जो सम होता है वो हमेशा इवन होता है, तो a प्लस बी इवन होने वाला है। और अगर a प्लस बी इवन है तो इसका जो लीस्ट फैक्टर होगा, लीस्ट प्राइम फैक्टर, वो 2 हो जाएगा।
क्योंकि किसी भी इवन नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 होता है। तो ऑप्शन है डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q, जहां p इज ग्रेटर देन q इज 221। ठीक है, दो नंबर हमारे पास p एंड q और इनका एलसीएम हमें पता है 221। हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। तो पहले हमें p और q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, 221 का फैक्टर निकालते हैं। तो 221 का फैक्टर हो जाता है 2, 2, 4 और 1, 5, यानी 3 से तो डिवाइड नहीं होने वाला है ये। फिर किससे हो सकता है ये? 11 से भी नहीं हो रहा, तो ये 13 से हो जाएगा। ठीक है, तो 13 इंटू 17। ठीक है, तो 221 के फैक्टर हुए 13 और 17, यानी कि P इन दोनों में से कोई एक P होगा और एक Q होगा। अब कौन सा P है? तो जो हमें कंडीशन गिवन है इसमें P को ग्रेटर बताया है, तो 17 हमारा P हो गया और 13 हमारा Q हो गया। अब हमें वैल्यू बतानी है 3p माइनस क्यू की। तो वैल्यू डाल दो बस। 3p का मतलब 3 इंटू 17 माइनस क्यू यानी 13। तो 17 3 और 51 माइनस 13, ये हो जाएगा आपका 11 में से 3 गए 8 और 3 38। तो ऑप्शन इसका सी 38 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन पे। तो अगले 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट है आपका असर्शन है कि 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और रीजन है कि इफ q इक्वल टू 2 रेज टू पावर n into 5 raised to power m where nm are non-negative integers then p by q is a terminating decimal fraction। तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट पहले ही पता होगा, क्लास 9th में भी आपने किया है ये, कि अगर p by q की फॉर्म में कोई भी नंबर है हमारे पास जहां पे p और q को प्राइम नंबर होने चाहिए और q का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो ये इंप्लाई करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा। ये टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। अब अगर हम चेक करें 13/3125 को, तो ये को प्राइम नंबर है क्योंकि 13 तो प्राइम नंबर है और 3125 30 से कटता नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर चेक करेंगे 3125 के। अच्छा, 3125 का फैक्टर हमें पता है क्या होता है, ये 5 रेज टू पावर 5 होता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 5 है, आप 2 की पावर 0 लिख सकते हो, तो ये इसी फॉर्म में आ गया 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, तो अब इसका मतलब असर्शन ठीक है और रीजन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असर्शन कहता है 2 इज अ रैशनल नंबर और रीजन कहता है द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इररेशनल। ठीक है, तो क्या 2 रैशनल नंबर है? बिल्कुल सही। तो रीजन असर्शन तो ठीक है। रीजन देखते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इररेशनल। ऐसा नहीं होता, सभी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इररेशनल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि √4 ये इरेशनल नहीं है क्योंकि 2 हो जाता है, इरेशनल हो जाएगा, तो ये फॉल्स है। तो इसका ऑप्शन है असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है असर्शन रूट थ्रू एन इरेशनल नंबर। √2 इरेशनल नंबर है, हाँ ठीक है, असर्शन ट्रू है इसका। और रीजन की बात देखें तो इफ p बी ए प्राइम नंबर एंड √p इज इरेशनल। ठीक है, अगर p एक प्राइम नंबर है तो √p इरेशनल नंबर होगा, ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि असर्शन रीजन दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। असर्शन कहते हैं कि 12 रेज टू पावर n एंड्स विद डिजिट 0 फॉर 4, ये 4 लिखा है, एनी नेचुरल नंबर n। तो 12 रेज टू पावर n ये कहते हैं कि ये 0 पे खत्म हो जाएगा किसी भी वैल्यू n के लिए। हमें पता है किसी भी नंबर को अगर 0 पे खत्म होना है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 जरूर होने चाहिए।
बट 12 का फैक्टर है 2⁻², इंटू 3। 12 के फैक्टर में 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये 0 पे तो खत्म नहीं होने वाला। तो 0 पे खत्म नहीं होने वाला, तो असर्शन हो गया फॉल्स। रीजन देख लेते हैं। वो कहता है कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ x⁻n एंड्स विद डिजिट 0 इफ प्राइम फैक्टर ऑफ x इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2⁻m 5⁻n। बिल्कुल ठीक है, किसी भी नंबर को अगर मान लो कोई भी नंबर x है और इसकी पावर n है, तो ये 0 पे तभी खत्म होगा जब ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। तो असर्शन तो गलत है बट रीजन ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, assertion is false and reason true।